हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्यूचर सिविल। इस चैनल पे हम आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारी सर्वे की नेक्स्ट क्लास है। इससे पहले हमने अप्रॉक्सीमेटली 7 क्लास हमने बना ली है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाके वो वाली वीडियो देखें। ये हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम आपको सारे सब्जेक्ट लाइन बाय लाइन करवाने वाले हैं। एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। और आपको वीडियो कैसी लग रही है, सीरीज़ कैसी लग रही है, या आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं। कमेंट करके आप प्लीज़ बताइए। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है। तो आज हम देखने जा रहे हैं मेथड टू करेक्ट बेरिंग। ठीक है। और बेरिंग क्या होती है अगर आपको ये नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है। आप लाइन बाय लाइन सारी वीडियो एक साथ देखिए, तब आपको जो आगे की क्लास है वो अच्छे से समझ आएगी। तो आज हम बेरिंग के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से हमारे मेथड होते हैं बेरिंग को करेक्ट करने के लिए। तो हमारे पास बेसिकली दो मेथड होते हैं। एक मेरा होता है डायरेक्ट और दूसरा इंक्लूडेड एंगल मेथड। पहले हम डायरेक्ट मेथड देखेंगे। तो हम डायरेक्ट मेथड देखते हैं। दिस मेथड इज़ वैलिड व्हेन देयर इज़ नो एरर इन इंटरनल एंगल। ठीक है। तो इंटरनल एंगल हमने कल डिस्कस किया था क्या होता है। तो आज हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे कि अगर इंटरनल एंगल में आपका एरर नहीं है तब हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, डायरेक्ट मेथड। तो हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा देखो क्वेश्चन दे रखा है। ये मेरे स्टेशन है। ठीक है। स्टेशन ABC CD ये मेरी लाइन है, और DE और EA। ठीक है। और इसकी मेरे को क्या दे रखी है, 4 बेरिंग। ठीक है। इधर देखिए 75 डिग्री 5 मिनट्स, 115 डिग्री 20 मिनट, 165 डिग्री 35 मिनट, 224 डिग्री 50 मिनट। और EA मेरे को कितनी है, 4 बेरिंग EA की 304 डिग्री 50 मिनट्स। ठीक है। तो ऐसी मेरे को बैक बेरिंग भी दे रखी है क्वेश्चन में। AB की मेरे को कितनी दे रखी है, 254 डिग्री 20 मिनट। BC की मेरे को दे रखी है 296 डिग्री 35 मिनट। ऐसी 345 डिग्री 35 मिनट, 44 डिग्री 5 मिनट, और 125 डिग्री 5 मिनट्स। ठीक है। तो मेरे को 4 बेरिंग और बैक बेरिंग दे रखी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो, पहले आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। ठीक है। तो डायग्राम बनाना भी आपको आना चाहिए। तो पहले आप ऐसे लाइन खींचो यहाँ पर। ये क्या हो गया, नॉर्थ साउथ। ठीक है। तो मेरा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक हर क्वाड्रेंट मेरा कितने का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है। तो पहले ये डायग्राम बनाना सीखो, क्योंकि अगर क्वेश्चन बिना गलत किए सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको डायग्राम बनाना ज़रूरी है। तो देखो, पहले लाइन A से B तक का क्या दे रखा है मेरे को, 4 बेरिंग। देखो कितना दे रखा है, 75 डिग्री 5 मिनट्स। तो 75 डिग्री कहाँ पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 4 बेरिंग हो गया 75 डिग्री 5 मिनट्स। ठीक है। बैक बेरिंग मैं ब्लू पेन से बना रहा हूँ। तो लाइन ए बी की बैक बेरिंग कैसे निकालोगे, क्वेश्चन में तुम्हें गिवन ही है, 254 डिग्री 20 मिनट। ठीक है। 254 डिग्री 20 मिनट, ये क्या होगी इसकी बैक बेरिंग। अब BC की 4 बेरिंग क्या है, तुम्हें क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में 115 डिग्री 20 मिनट। तो ये कितनी है, 115 डिग्री 20 मिनट। ठीक है। अब इसकी बैक बेरिंग क्या है, BC की हमारी बैक बेरिंग गिवन है हमें 296 डिग्री 35 मिनट। ठीक है। फिर ऐसे तुम निकाल लो सबकी सबकी जो गिवन है उसको डायग्राम के थ्रू दिखा दो कि CD की मेरी को 4 बेरिंग कितनी गिवन है, 165 डिग्री 35 मिनट। और इसकी बैक बेरिंग मेरे को क्या गिवन है, 345 डिग्री 35 मिनट्स। ठीक है। फिर DE की देख लेते हैं हम। ठीक है। DE इसकी देख लेते हैं, 4 बेरिंग मेरे को कितनी गिवन है, 224 डिग्री 50 मिनट। देखो DE ये है ना, 254 डिग्री 50 मिनट।
और बैक बेरिंग क्या गिवन है 44 डिग्री 5 मिनट्स। ऐसी हम ई की बात कर लेते हैं। ठीक है, ई मेरे को कितनी 4 बेरिंग गिवन है, देखो 304 डिग्री 50 मिनट, तो लिख दो 304 डिग्री 50 मिनट बैक बेरिंग गिवन है। ये इसकी बैक बेरिंग हो जाएगी, कितनी है 125 डिग्री 5 मिनट्स। ठीक है, तो आपने ये लिख लिया। अब बताओ, तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कि लोकल अट्रैक्शन कहाँ पर नहीं होता है, जहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंस क्या है, एग्जैक्टली डिफरेंस कितने का आ रहा है 180 का। तो अगर एग्जैक्टली डिफरेंस 180 का आ रहा है तो वहाँ पर लोकल अट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो लोकल अट्रैक्शन क्या है, तो ये पिछली वीडियो में बताया है, तो यहाँ पर बताने सही नहीं है। ठीक है, पिछली वीडियो में आप जाके देख लेना। तो देखो, अगर तुम 4 बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस निकालोगे कि ए बी लाइन का, तो ये क्या 180 के इक्वल नहीं आएगा। निकाल के देखना अपने पास, है ना, कैलसी खोलना, उस निकाल के देखना। बी सी का निकालोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, सी डी का निकालो। ठीक है, सी डी की 4 बेरिंग मेरे को कितनी गिवन है 165 डिग्री 35 मिनट, और बैक बेरिंग कितनी है 345 डिग्री 35 मिनट। तो अगर इसको तुम करोगे तो एग्जैक्टली आंसर कितना आएगा 180। मतलब मुझे ये पता चल गया कि स्टेशन सी और स्टेशन डी में कोई भी लोकल अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, फिर इसका भी क्या 180 के इक्वल नहीं आ रहा है, फिर ये भी नहीं आ रहा है, निकाल के देखना। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, कैलसी से निकाल देना है बस। देखो इसकी जैसे ई ए की मेरे को बतानी है। ठीक है, कैसे करोगे, ई ए निकालना है तुम्हें। इसकी 4 बेरिंग कितनी है 304 डिग्री 50 मिनट। ठीक है, अब बैक बेरिंग कितनी है 125 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, इसमें से माइनस कर लेना बस। अगर आंसर 180 आ रहा है तो ये भी लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो ये लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है, मतलब इसकी बेरिंग कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो यही है इसका। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो हमें इससे क्या पता चला कि हमारी जो स्टेशन है सी और डी, हमारा स्टेशन सी और डी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। ठीक है, देखो 4 बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस जो सी डी का है वो कितना आ रहा है 180 का। तो हमारा क्या पता चला, हैंस स्टेशन सी एंड स्टेशन डी आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं फिर आगे। पहले तुम ये बना लेना। ठीक है, ऐसे टेबल बना लेना। पहले लिखना है यहाँ पर स्टेशन, फिर स्टेशन ए बी सी डी ई फिर ए। ठीक है, दोबारा लिख लेना ऐसे। अब देख लो, स्टेशन बी से हमारी कौन कौन सी लाइन पास हो रही है, देखो ये हमारा स्टेशन बी है, तो बी से कौन सी हो रही है बी सी और बी ए। तो बस आप ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं, लाइन कौन कौन सी हमारी पास हो रही है बी ए और बी सी। ऐसे सी से कौन सी हो रही है सी बी सी डी, ऐसे डी से डी सी डी ई, और ई से ई डी ई ए। ठीक है, और ए से ए ई और ए बी। ठीक है, ये है, देखो ना, ये तुम्हारी लाइन ए है। ठीक है, ये सॉरी स्टेशन ए है, तो स्टेशन ए से तुम्हारा कौन कौन सी लाइन पास हो रही है, एक तो ए बी ये वाली और एक ए ई ये वाली। ठीक है, तो अब मुझे क्या पता चला कि स्टेशन सी और स्टेशन डी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। ठीक है, अगर ये फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है तो अगर मैं यहाँ से इस वाले स्टेशन से कोई भी लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है, किसी भी एंगल में किसी कोई भी बेरिंग में निकालूंगा, तो ये क्या आएगी आपकी करेक्ट ही आएगी, ये मुझे पता है। ठीक है, अगर मैं डी से भी निकालूंगा कोई भी तो वो भी मेरी करेक्ट आएगी। अब जो करेक्ट बेरिंग है तब उसे करेक्शन करने की ज़रूरत है नहीं है, उसको हम ज़ीरो करेक्शन करेंगे उसमें। ठीक है, जो चीज़ करेक्ट है उसे करेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें ज़ीरो लिखेंगे हम सीधा। तो देखो लाइन है ये मेरी। ठीक है, ये तुम्हें समझ आ गया। अब मैं बात करता हूँ बेयरिंग की।
तो बेरिंग ऑफ लाइन ए बी तुमने ये कर रखा है यहाँ पर, देखो ये ए बी की मेरी बेरिंग की है 75 डिग्री 5 मिनट्स, बस वो ऐसे लिख लो इसे। 75 डिग्री 5 मिनट्स यहाँ पर तुमने लिख लिया। फिर बी ए कितना है, फिर सारा ना उसी में से आप देख के लिख सकते हैं, ये आपको गिवन है। ठीक है, जैसे बी ए निकालना है तो तुम्हें देखो बी ए, ठीक है, यानी ए बी की बैक बेरिंग है जो, तो कितनी है वो 254 डिग्री 20 मिनट। तो बस ऐसे ही करके ये तुमने यहाँ निकाल रखा है इसको। ठीक है, तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, देखो स्टेशन सी और स्टेशन डी मेरे क्या हैं, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। अब जो चीज़ पहले से ही करेक्ट है उसमें कोई करेक्शन लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, करेक्शन, और इसमें क्या कर दोगे, ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम क्या देखते हैं, स्टेशन ई देखते हैं, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि स्टेशन सी और स्टेशन डी में तो कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, इसकी बेरिंग में हम स्टेशन ई देखेंगे। तो अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया था कि अगर जैसे स्टेशन डी क्या है आपका, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, तो अगर इससे हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो क्या आएगी, वो सही ही आएगी। ठीक है, वो आपकी सही ही आएगी। तो पहले मैं बात करता हूँ स्टेशन ई की। तो स्टेशन ई से आपके कौन कौन से पास हो रहे हैं, लाइन ई डी और ई ए। ठीक है, स्टेशन ई से कौन से आपके पास हो रहे हैं, ये देखो ऊपर ई से आपके ये पास हो रहे हैं ना, ई डी और ई ए। ठीक है, ये दो लाइन आपकी पास हो रही है। तो अब हम इसे देख लेते हैं, इसे सही कर लेते हैं। तो देखो अब मुझे डी ई मुझे पता है, ठीक है, डी ई मेरे को पता है कि ये मेरी सही बेरिंग है। तो आप क्या करोगे, 224 डिग्री 50 मिनट है। ठीक है, ये इसकी फोर बेरिंग है। अगर तुम्हें इसकी बैक बेरिंग निकालनी है तो बैक बेरिंग का एक सिंपल सा रूल है कि अगर 180 से ज़्यादा है तो क्या कर दो, घटा दो। अगर 180 से कम है आपकी बेरिंग तो प्लस कर दो, कितना, 180। तो इसमें क्या है, 224 क्या है, 180 से ज़्यादा है, तो 224 डिग्री 50 मिनट माइनस 180। तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, बैक बेरिंग। और बैक बेरिंग में क्या निकलेगा मेरा, ई डी। ठीक है, ये वाला निकलेगा, देखो ये निकल जाएगा मेरा ई डी। ठीक है, तो देखो आपका क्या आंसर आ रहा है, 44 डिग्री 50 मिनट। ठीक है, आना आपका ये चाहिए था, क्योंकि वही सिंपल सी बात है, करेक्ट स्टेशन से अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो बेरिंग भी करेक्ट आएगी। ठीक है, तो ऐसे ही आना आपका क्या चाहिए था, 44 डिग्री 50 मिनट। पर आ क्या रहा है, जो आपने ऑब्जर्व लिखा है 44 डिग्री 5 मिनट्स। ठीक है, तो कितने का हमें करेक्शन करना पड़ेगा, +45। ठीक है, +45 डिग्री का। तो आपने करेक्शन अप्लाई किया +45 का। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये आपकी क्या आ गई, करेक्टेड बेरिंग ऑफ लाइन ई डी। ठीक है, अब वहीं मैं बात करता हूँ, देखो आपको क्या बताया था कि जिस स्टेशन, मान लो स्टेशन ई से अगर आप कोई भी लाइन पास हो रही है, आपका स्टेशन है इस वाली साइड या इस वाली साइड, तो जो करेक्शन अप्लाई होगा वो क्या होगा, दोनों में सेम होगा। ठीक है, तो वहीं स्टेशन ई से कौन कौन सी लाइन पास हो रही है आपकी, देखो स्टेशन ई से देखो कौन कौन सी हो रही, ई डी और ई ए, है ना, ये दोनों आपकी पास हो रही, तो करेक्शन दोनों में आपका सेम रहेगा। तो करेक्टेड वैल्यू आप सेम रख दो, कितनी, 45 और 45। फिर आप क्या करोगे, उसकी करेक्टेड बेरिंग क्या आएगी, पहले कितनी ऑब्जर्व कितनी थी, 304 डिग्री 50 मिनट्स। ठीक है, 45 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगी आपकी, 305 डिग्री 35 मिनट्स। ठीक है, तो ये आपके क्या आ गई, करेक्टेड बेरिंग ऑफ लाइन ई ए। ठीक है, तो ये आपके आ गई करेक्टेड बेरिंग। ठीक है,
अब इससे आपको क्या निकालनी है, लाइन ए ई की बेरिंग। तो क्या करोगे, अभी बताया था आपको कि 180 से ज़्यादा है बेरिंग तो क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। और 180 से कम है तो क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, कितना, 180। तो अब ये देखो, ये 305 क्या है, 180 से ज़्यादा है ना, तो बस माइनस कर दो। तो 305 डिग्री 35 मिनट्स माइनस 180, ठीक है। तो आपकी क्या बेरिंग आ जाएगी, लाइन ए ई की 125 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। सॉरी 125 डिग्री 35 मिनट्स, ठीक है। ये आपकी आनी चाहिए, ठीक है। पर आपने कितनी लिख कितनी रखी है, ऑब्जर्व कितनी है, 125 डिग्री 5 मिनट्स। तो कितने का करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, कितने का डिफरेंस है, प्लस 30 डिग्री का, ठीक है। तो प्लस 30 डिग्री का आपका डिफरेंस है, तो बस इसको प्लस कर दो। तो कितनी आ गई, 125 डिग्री 35 मिनट। तो ये आपकी करेक्ट बेयरिंग आ गई। अब जितन आपको बताया था कि अगर स्टेशन ए में से लाइन आपकी जैसे ए ई पास हो रही है, ठीक है, तो जौन सी भी लाइन स्टेशन ए से पास होगी उसमें सेम वैल्यू ऑफ करेक्शन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर क्या किया तुमने, +30 यहाँ पर भी कर दिया, ठीक है। तो अब क्या करोगे, जो 75 तुम्हारी बेरिंग थी उसमें तुम प्लस कर दो, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, 75 डिग्री 35 मिनट, ठीक है। तो ये आपकी करेक्टेड बेरिंग ऑफ लाइन ए बी है, ठीक है। करेक्टेड बेरिंग ऑफ लाइन ए बी आ गई, मतलब ये 75 डिग्री 5 मिनट्स नहीं होगा, करेक्टेड क्या होगा, ये वाला 75 डिग्री 35 मिनट। तो अब आपको क्या बताया था, अब मुझे क्या बैक बेरिंग निकालनी है। तो बैक बेरिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, 180 से कम है तो क्या करूँगा, प्लस करूँगा, कितना, 180। तो देखो 75 डिग्री क्या है, 75 डिग्री 35 मिनट्स, 180 से कम है तो प्लस 180 किया, ठीक है। तो कितनी आ गई, 225 डिग्री 35 मिनट्स। ये किसकी लाइन की आ गई, बी ए की। पर तुमने ऑब्जर्व कितना किया था, लिखा कितना हुआ था तुमने, 254 डिग्री 20 मिनट्स, ठीक है। ये आपने लिखा हुआ था। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका, ठीक है, कितने का आ रहा, प्लस का, क्योंकि 255 आनी चाहिए थी और आपने कितने लिखे हुए, 254 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। 255 डिग्री 35 मिनट्स आनी चाहिए थी, आपने लिखी हुई 254 डिग्री 20 मिनट। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, +1 डिग्री 15 मिनट्स का। तो इसमें ये प्लस करोगे, ये तुम्हारी करेक्ट आ गई, ठीक है। फिर ऐसे क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे, 255 डिग्री 35 मिनट्स में से क्या करोगे, -180 कर दोगे, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, 115 डिग्री 20 मिनट्स। इसमें करेक्शन कितने का अप्लाई होगा, +1 डिग्री 15 मिनट्स का, ठीक है। ये आपका करेक्शन अप्लाई होके आंसर क्या हो जाएगा, 116 डिग्री 35 मिनट्स का। तो ये आपका करेक्शन आ गया। तो आप इसे अब चेक भी कर सकते हैं, देखो। फिर मुझे बी सी को इसकी बैक बेरिंग अगर मुझे निकालनी है, ठीक है, ये बी सी लाइन की, तो क्या करोगे, 116 डिग्री 35 मिनट्स, ठीक है। इसमें क्या ऐड करोगे, प्लस का 180। तो जब प्लस का 180 करोगे तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, 296 डिग्री 35 मिनट। यानी जो तुमने बेरिंग करेक्ट करी है वो सब सही है, ठीक है। ये आपका एक तरह से चेक है कि जो आप लास्ट वाला निकालोगे, ठीक है, उससे कंपेयर करके देख लेना कि अगर नेक्स्ट वाला वहीं आ रहा है कि डिफरेंस कितने का आ रहा है, 180 का आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी सारी बेरिंग करेक्ट हो गई, ठीक है। और एक चीज़ और, देखो, ये मान लो आपके ये स्टेशन है, ये आपका स्टेशन है, कोई भी स्टेशन ए, ठीक है। करेक्शन का मतलब ये है, देखो, कि कोई भी लाइन आपकी इस स्टेशन से पास होगी, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो, चाहे इस डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मान लो कितने का मैंने करेक्शन बोला था स्टेशन ए पे, 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री का मान लेते हैं हम कि करेक्शन लग रहा है। तो जो भी लाइन यहाँ से पास होगी उसमें मुझे जैसे उसमें मुझे क्या, +30 करना होगा, ठीक है। तो ये मतलब होता है करेक्शन का, चाहे वो इस साइड हो, चाहे इस साइड, चाहे इस साइड, चाहे इस साइड, किसी भी साइड हमें +30 करना पड़ेगा,
ठीक है, जो आपने करेक्शन अप्लाई है वो हर लाइन के लिए एप्लीकेबल होगी। तो चलो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपको ये कैसी लग रही है सीरीज़, आप बताइए, कमेंट करिए, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी आपके सिलेबस सारे कंप्लीट कराना चाहता हूँ। तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी और हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, इन फ्यूचर और भी अच्छा कंटेंट मिलने वाला है आपको, वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो आप बस प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू।